हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है, उसको यूज करके आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। तो डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, जो आपको विद इन 12 मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करनी, विद इन 12 मंथ्स में आपको पे नहीं करनी। दूसरा इक्विटी, इक्विटी का मतलब है जो ओनर का पैसा लगा हुआ है। कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स है वो क्या है? ओनर है। ओनर्स का पैसा जो लगा हुआ है वो इक्विटी कहलाएगा, या नेटवर्थ। दोनों ही तरीके से आप इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वही आपका रेशियो कहलाएगा। और ये रेशियो आपकी ये बताती है कि आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या ये इजीली सरवाइव कर सकती है अपने फंड्स पर, क्या ये इजीली पे कर सकती है अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को। तो ये सब आपकी ये रेशियो क्लैरिफाई करती है, समझाती है, बताती है। एक कंक्लूजन निकालने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रेशियो है। वो डिसाइड कर पाता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, मेरा पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके लिए डेट इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सिर्फ बोरोइंग्स ही नहीं, आपको जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है वो भी इसमें ऐड करने हैं। ये दोनों मिलकर के आपके बनते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। और यहाँ क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिए हुए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1.5 लाख रुपए। तो इन दोनों को टोटल कर दो तो 17.5 लाख आपके पास आ गई लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसे हम डेट्स कहते हैं। इसी तरह से अब आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए तो आपको चाहिए था लाइबिलिटी साइड, जहां पर आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हो। उन दोनों को ही ऐड करके हम शेयर होल्डर्स फंड निकालते हैं ना। अब वो तो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख नहीं रही। तो अब दूसरा तरीका कौन सा है इसको निकालने के लिए? वो है नेटवर्थ। और नेटवर्थ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी एसेट वाली साइड में जितनी भी एसेट्स हैं सबका टोटल लेना है। जैसे कि नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है? जो विद इन 12 मंथ्स आपको बेच करके पैसा रियलाइज नहीं करना, विद इन 12 मंथ्स आपको उसको रियलाइज नहीं करना, आपको कन्वर्ट नहीं करना। दूसरी करंट एसेट्स जो आपको विद इन 12 मंथ्स आपको कन्वर्ट करनी होती है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। इंटेंजिबल एसेट्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो एसेट है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है? आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आप अच्छे से जानते हो जिन्हें आपको विद इन 12 मंथ्स पे करना है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब करंट लाइबिलिटीज है। इसी तरह से नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। आपको ध्यान होगा, आपने जब बैलेंस शीट बनाई है तो आपका जो एसेट वाला साइड है, ऊपर आप क्या लिखते हो? फिक्स्ड एसेट्स, फिर आप लिखते हो नॉन करंट एसेट्स, और फिर लिखते हो आप करंट एसेट्स। ऐसा ही लिखते हो ना? और उसके बाद लाइबिलिटी साइड पर आप लिखते हो, ऊपर क्या लिखते हो आप? शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और फिर करंट लायबिलिटीज, यही लिखते हो ना? तो अगर आपको कौन सा पार्ट चाहिए? सिर्फ ऊपर का लाइबिलिटी साइड का कैपिटल वाला साइड चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? सोचो। तो एसेट वाले साइड के टोटल में से अगर हम सिर्फ जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, कौन सी? जो बोरोइंग्स है, चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, उनको माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपकी कैपिटल वाला साइड मिल जाएगा, जो कैपिटल ओनर्स की कैपिटल लगी हुई है, या जो आपने अपना पैसा प्रॉफिट में से बचा करके रिजर्व्स में ट्रांसफर किया हुआ है, तो वही वाला पार्ट आपका बच जाएगा। तो वही चीज आपको टोटल करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या है? फिक्स्ड एसेट है, इसको ऐड करोगे। इंटेंजिबल एसेट क्लियरली दी है, वो ऐड करोगे। करंट एसेट दी है, वो ऐड होगी, माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
जो कि आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है, और माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है। इनको माइनस करने के बाद आपके पास आ गई है 12.5 लाख नेट वर्थ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह दो जो पैसा आपका शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड कह सकते हो, ओनर्स का पैसा जो लगा हुआ है वो है 12.5 लाख। अब इन दोनों से आप निकाल सकते हो अपनी डेट इक्विटी रेशियो, 17.5 लाख अपॉन 12.5 लाख। अब ये 12.5 लाख आपका डिवाइजर है, इससे ही आपको पूरा इसको डिवाइड करना है, तो वो आता है 1.4 अपॉन 1। तो रेशियो बन गई 1.4:1, डेट इक्विटी रेशियो 1.4:1। ये क्या बता रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बता रही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा लगा हुआ है वो ओनर्स से ज्यादा पैसा बाहर से आपने लोन लिया हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे तो आइडियल रेशियो आपकी क्या होती है, डेट इक्विटी रेशियो 2:1, जो बताती है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो आपकी इक्विटी की दुगनी है, और जो कि बहुत रिस्की है। इसका मतलब है आपका ज्यादातर पैसा जो लगा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में वो बाहर से आपने बोरो किया हुआ है, बाहर से आपने पैसा लोन पर लिया हुआ है, जो कि आपके लिए लायबिलिटी है। अब यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं है आपका लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन आपका है, आपकी इक्विटी से ज्यादा है, बट इट इज गुड। एंड ये आपको बता रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, गुड है, आप इजीली अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो। तो जब आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से नियर बाय होती है, आसपास होती है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन अच्छी होती है। और अगर वो ज्यादा हो जाती है और भी ज्यादा, तो वो आपके लिए रिस्की है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं मानी जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया क्या लिखना है, अगर कमेंट लिखने के लिए आ जाए, और फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर कोई और इंफॉर्मेशन आ जाए तो आप अगर समझ जाते हो कि चाहिए क्या, तो आप अपने आप उसको बना सकते हो, आप अपने आप समझ सकते हो कि मुझे क्या ऐड करना है और क्या नहीं करना है, या क्या माइनस करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा मेरे साथ सीखने में, आपको अच्छा लग रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूले अब आपको रटने नहीं पड़ रहे, आप एक एक चीज को समझ रहे हो कि आपको क्या ऐड करना है और क्यों ऐड करना है। अपनी प्रैक्टिस को आपको जारी रखना होगा, बस आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, आपको हर क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।